यस हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपन 5.2। ये बोल रहा है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, और सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट समझाना है यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को लेकर। तो अपन पहले बात करेंगे यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था। देखो मैंने आपको बताया था, ये देखो फिफ्थ पोस्टुलेट ये था, इसका डायग्राम पहले आप देख लो। ये डायग्राम था, इसमें ये बताना चाह रहा था कि अगर दो लाइन है और इसको एक लाइन क्रॉस कर रही है तो इसके जो ये एंगल्स 1 और 2, ये अगर 180 से कम है यानी लेस देन 2 राइट एंगल है इनका सम, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेगी? तो ऑब्वियसली ये देखो करेगी। क्लियर। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट था। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, ये बोल रहा है कि इसको आप इजीली समझा सकते हैं क्या। तो पहले एक बार इसकी लैंग्वेज पर बात करें, क्या लिखा हुआ है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together less than 2 right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है इसका। तो बोला कि इसको इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं क्या, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। और इसी से रिलेटेड 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है कि डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या वो पैरेलल लाइंस के लिए भी आप उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट को। तो हम एक स्टेटमेंट में आपको एक ही स्टेटमेंट बताऊंगा जिसमें दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। देखो क्या है, देखो पहले अपन फिफ्थ पोस्टुलेट को इजीली लिखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो इफ a line L intersect two lines and sum of interior angle of either side is not equal to 180 degree, then lines are not parallel। ये आंसर आप 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का लिख सकते हैं। वही कहना चाह रहा है। इसको देखो मैं डायग्रामेटिक समझा देता हूँ। इफ़ ए लाइन एल, ये सपोज लाइन एल इंटरसेक्ट टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। टू स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, और एक ये स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। तो ये बोल रहा है कि इफ़ ए लाइन एल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, मान लो ये स्ट्रेट लाइन ए और स्ट्रेट लाइन बी है और इसको एक लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर। इफ़ ए लाइन एल इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइंस कर दिया, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ आइदर साइड, चाहे तो आप इन दोनों का सम ले लो, चाहे आप इन दोनों का सम ले लो, आइदर साइड यानी इधर के या इधर के। ठीक है। अगर वो 180 के इक्वल नहीं है, इन दोनों का टोटल 180 इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं होगी। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ये बोल रहा है कि सिंपल वे में लिख दो, तो ये सिंपल वे में हमने लिख दिया। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ये पैरेलल लाइंस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो हमने लिखा है पैरेलल लाइंस के लिए, तो इसमें आप कर रहा है पॉजिटिव देना है, तो आप इसमें इस छोटा सा चेंज कर दीजिए इसके अंदर कि पहले लिख देना यस कर रहा है। कैसे कर रहा है, इफ़ ए लाइन एल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑफ आइदर साइड इज, यहाँ नॉट हटा दो आप, 5.2 के सेकंड क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन लाइंस आर, ये भी हटा दो यहाँ पर, पैरेलल लाइंस, ये लो, ये सेकंड का आंसर हो गया। तो इसी में हमने दोनों आंसर समझ लिख दिए। क्लियर। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2
ऑफ 5.2। समझ आ गया होगा आपको, क्लियर। अब देखो अपन बात करते हैं, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें क्या है। उसके बाद 6.1 अपन स्टार्ट करेंगे बाद में। तो चैप्टर 6 का नाम क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स। बहुत इजी है, ज़्यादा आपका पढ़ा हुआ स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन तो। और डिफाइंस देखो कुछ है, लाइन की डिफाइन आपको आती है। ये लाइन होती है, देखो डायग्राम बना कर बताता हूँ। ये लाइन होती है, ठीक है। रे आपको आता है, ये रे होता है। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, रे को वन एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो रहता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब बताया मैंने, टुकड़ा होता है, तो यानी लाइन का टुकड़ा है। ये देखो, ये लाइन जिसका फिक्स लेंथ होता है। ये तो क्या, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं तीनों पर टर्म्स। जैसे मान लो इसका नाम ए बी है, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, ए बी के ऊपर आप इस तरह से साइन कर देंगे। मान लो इसका नाम एक्स वाई है, तो आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स वाई और ऐसे बना देंगे। मान लो इसका नाम पी क्यू है, तो पी क्यू और ये, तो ये लाइन, रे और लाइन सेगमेंट हो गए। तो इसके अलावा भी कुछ टर्म्स इसके अंदर गिवन है, इसके बारे में अपन बात करें। देखो कुछ एंगल्स के बारे में बात करें। हाँ, यहाँ देखो कि इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन दे आर कॉलिनियर पॉइंट। यानी अगर एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट है तो उनको अपन कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। समझ गए कॉलिनियर पॉइंट क्या होंगे। और अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे ये लाइन है, इस पे मान लो 3 पॉइंट्स है, एक्स वाई जेड, तो ये तीनों कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। और अगर ये पॉइंट इस तरह से हैं, एक्स वाई और जेड, देखो एक ही लाइन पर नहीं है ना, ये तीनों अलग अलग है तीनों पॉइंट, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट, क्लियर। इसके अलावा एंगल्स के बारे में बात करें, देखो अपन, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, इफ़ दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, यानी बिटवीन 0 एंड 90 अगर एंगल है तो दैट इज़ एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180, क्लियर, ये ऑलरेडी आपके पढ़े हुए हैं आपके। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट इक्वल टू 180 का अगर एंगल होता है तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। देखो एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है और ये है क्या, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से ग्रेटर होगा और 360 से कम होगा। इस एंगल की बात कर रहा है यहाँ पर, ये अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रहा। तो इस लाइन पर ये जो एंगल है बाहर वाला, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और इसके अलावा देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ़ सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री देन, टू एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, मोर देन 2 नहीं, देन द एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दैट एंगल्स आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर का मतलब, जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने और यहाँ पर ये एंगल लिख दिया मैंने 40 डिग्री का, ठीक है। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो हमको पता है, वी नो दैट द सप्लीमेंट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 140 का हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो गया, 180। सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर। इन सेम मैनर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सपोज ये पूरा 90 का है तो ये तो राइट एंगल है। अब मान लो यहाँ से मैंने एक एंगल और ड्रॉ किया और ये जो एंगल ये बना हुआ है, ये सपोज ये एंगल है 30 डिग्री का, क्लियर। तो ये जो एंगल बच गया ये कितने का हो गया, 60 का। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, क्लियर। तो ये सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। इसमें एक और आता है एडजेसेंट एंगल। क्या होते हैं, देखो एडजेसेंट एंगल में 3 कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ये देखो यहाँ पर 2 एंगल है, एंगल 1 एंगल 2। पहली कंडीशन ये है कि दोनों एंगल का वर्टेक्स जो है सेम होना चाहिए। ये बी वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स पे दोनों एंगल बनने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 रे कॉमन होनी चाहिए। देखो इस ए बी डी जो एंगल है इसमें बी डी कॉमन है और जो सी बी डी एंगल है इसमें बी डी कॉमन है, तो 1 कॉमन हो गया। तो 2 पॉइंट हो गए। एक तो क्या, पहला पॉइंट वर्टेक्स शुड बी कॉमन, 1 रे शुड बी कॉमन, ठीक है। अगला पॉइंट, एक और पॉइंट क्या है कि जो अनकॉमन है वो कॉमन के आइदर साइड होनी चाहिए, यानी एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए। जैसे बी डी कॉमन है
तो अब अनकॉमन कौन सा है, ए बी और बी सी, ये दोनों इस एक तरफ होनी चाहिए, यानी कि आइदर साइड होनी चाहिए, एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। तो इस तरह से 3 कंडीशंस रहेगी एडजेसेंट एंगल्स की। ओके, देन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बताया मैंने अभी आपको, जैसे ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर भी हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जैसे यहाँ देखो ये रहा, ये पूरा 180 का एंगल है और ये दोनों एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी, ए बी डी इधर वाला है, सी बी डी इधर वाला है, इन दोनों एक दूसरे के लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। क्लियर। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये देखो, अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 2 स्ट्रेट लाइन्स, देन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ आर नोन एज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दीज आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस के अंदर। इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये दोनों पैरेलल लाइंस है जो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेगी और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हर पॉइंट पर इक्वल रहेगा। क्लियर। तो these are some terms about chapter 6. In next video we will discuss about 6.1. Thank you.